शहरात रहिवासी असलेले मेहतर वाल्मिकी समाज बंधू भगिनींचा मेळावा शनिवार दिनांक 4 मे रोजी नाना पेठेतील PGI हॉल येथे आयोजित करण्यात आला होता. सध्या देशात चालू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीत आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. उपस्थितांना संबोधित करण्यासाठी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, उपाध्यक्ष मोहनदादा जोशी, अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चरणसिंग टाक, राष्ट्रीय प्रमुख महामंत्री डॉ. सुधाकर पणीकर, चंद्रकांत चव्हाण आदी उपस्थित होते. यांच्यासोबतच विचार मंचावर माजी नगरसेवक रशीद शेख, अविनाश बागवे, रफिक शेख, कविराज संगेलिया, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कनफ वसंत चव्हाण, नरोत्तम चव्हाण, वीरदास चव्हाण, डॉ. अनुपम बेगी, दीपक निनारिया, महेंद्र चव्हाण, रेखा घलोत, सुनीता मकवानी, रेखा राजे, सिद्धार्थ सारवान, शैलेंद्र जाधव, विजय चंडालिया यांच्यासह मोठ्या संख्येने मेहतर वाल्मिकी समाजाचे बंधू भगिनी उपस्थित होते. समय अभी नहीं तो कभी नहीं, ये जो स्थिति अब बनी हुई है डॉक्टर साहब, हमारे अधिकार जो हमारा लाड पागे समिति है, हमारे सब बहुत सारे इश्यू है. मैंने लास्ट टाइम भी अपना जो जलगांव में अधिवेशन हुआ था उस समय में कहा, लेकिन स्थिति इतनी बदल गई है कि आप पहली बात तो हमारा लोकतंत्र बचेगा तब हम लोग लड़ेंगे, हमारा संविधान बचेगा तब लड़ेंगे. ये मोदी जो बोलता है उसका उल्टा करते आया है. मोदी ने जब पहली बार प्रधानमंत्री बनकर वो जब पार्लियामेंट में आए तो वो पार्लियामेंट के पैर पड़ लिया उसने, ऐसा पूरा. आडवाणी के भी वैसे ही पैर पड़ता था. जहां जहां पैर पड़ लिया, जो बात उसने बोला तो समझ लेना उल्टा करेगा. उसने नई संसद बना लिया, वो बंद कर डाला. आडवाणी का कार्यक्रम बजा दिया. मेरी सरकार आई तो महंगाई कम करूंगा बोला, अब महंगाई 4 गुना बढ़ा दिया. 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा बोला, उसमें जो लगे थे उनको भी घर भेज दिया. ये बोलता है तो उल्टा करता है. अभी वो बोलता है हर भाषण में मोदी कि मैं संविधान नहीं बदलूं, हर भाषण में बोल रहा है. अभी मैं आपको याद दिलाता हूं उसके 2014 से 2019 और 24 तक उसने क्या किया. जो बोला उसके उल्टे किया. तुमको काला धन लाऊंगा 15 लाख रुपए डालूंगा बोला, तो काला धन वो काले धन वालों के पास नहीं था. तुम्हारे घर में जो 1000 का नोट था ना, वो काला धन था. वो तुम्हारे घर का निकाला और वो पैसा बैंक में डलवाया और तुमको लाइन में लगवाया. कौन सा काला धन वाला लाइन में लगा? अदानी लगा, अंबानी लगा. पैसा तुम्हारे घर में रखा था वो निकाला. तो इनका कहना कैसा कि ये जो बोलते उसका उल्टा करते हैं. संविधान नहीं बदलूंगा ऐसा बोलता तो संविधान बदलने वाला, ये प्रमाण है उसका. और मुझे इसलिए आपके ऊपर मेरे को आपको ये कहना है, आपके आशीर्वाद से हमारे उम्मीदवार रविंद्र धंगेकर जी बिल्कुल यहाँ जीतेंगे, इसमें मेरे को कोई शंका नहीं. हमारा पूरा वाल्मीकि समाज महाराष्ट्र में, हमारा वाल्मीकि समाज पूरे महाराष्ट्र में पूरे ताकत के साथ महाविकास आघाड़ी के साथ है. मैं अभी महाराष्ट्र में हर जगह घूमता हूँ तो अब मुझे समझ में आता है कि वाल्मीकि समाज ने ठान लिया है कि इस बार कोई भी हालत में एक भी वोट बीजेपी को ना जाए और ये पूरा वोट महाविकास आघाड़ी को मिले. इस तरह की कोशिश आप सब लोग कर रहे हो. बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो गार्डली है. इस तरीके का ठहराव मजदूर संगठनों ने और सामाजिक लेवल के ऊपर हम लोग कर चुके हैं. अभी हमने पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम पत्रकार परिषद ले रहे हैं. हम जो है इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों को मदद कर रहे हैं. उसके बाद में हम ये चाहते हैं कि इस बार जो है जो मोदी जी जो मगरूरी की भाषा करते हैं, ये मगरूरी की भाषा जो है उसे हमको खत्म करने के लिए हमको जो है एकजुट से आने वाले ये जो लोकसभा का जो चुनाव है, इसमें इंडिया अलायंस के जितने भी उम्मीदवार हैं उनको भारी बहुमत से मेहतर वाल्मीकि समाज, सफाई मजदूर वर्ग, इनके जो है वोट हमको देने पड़ेंगे. और इस बार हमको अपनी गवर्नमेंट बनानी है, क्योंकि दलितों का उद्धार होना है, मजदूरों का उद्धार होना है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम रद्द करनी है और उसके बाद में महिलाओं के ऊपर के अन्याय के विरोध में हमको बोलना है. और सबसे बड़ी बात है कि पार्टी की तरज के ऊपर मेहतर समाज के लिए भी एक अलग से एक ये ऑर्गेनाइजेशन बना करके हमें भी फंडिंग दिया जाए. हमें जो NSKFDC
किसी का फंड नहीं मिलता है, वो भी हमें बहाल किया जाए। जो ये गवर्नमेंट ने 10 साल से हमारा पैसा रोक दिया है, हमारे बच्चों का विकास रोक दिया है, हमारी स्कॉलरशिप रोक दी है, इसलिए बहुत बड़े पैमाने में रोष है हमारे समाज में। और निष्ठा के साथ हम जो है इंडिया एलायंस को मदद करने के लिए तैयार है, हम उनके पीछे हैं और बड़े पैमाने में हम जो उनको वोटिंग करेंगे। इतना ही मैं कहूंगा। नाना साहब यहाँ पर आए, एडवर्टाइजिंग करने का जो यहाँ पर उनका मंसूबा है, उनके जो इरादे हैं कि जो गवर्नमेंट हमारी नौकरियां है उनमें कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से लोगों को भर्ती करवाना, जिसपे किसी पे आरक्षण लागू नहीं होता, उसके बाद उनको ना पीएफ दिया जाता है ना ग्रेजुएटी दी जाती, कोई सहूलत नहीं दी जाती है और इसके माध्यम से हमारी नोकऱ्या छीनने की कोशिश कर रहे। आज आपण सर्वांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे, अनेक वर्ष आपल्या समाजाने संघर्ष करून, अनेक आपल्या नेत्यांनी संघटनांनी संघर्ष करून महाराष्ट्रामध्ये लाड पागे समितीच्या माध्यमातून आपल्याला काही हक्क त्या ठिकाणी मिळाले, परंतु हे राज्य सरकार, फडणवीस सरकार, शिंदे सरकार, केंद्र सरकार आपले ते पण हक्क या ठिकाणी घेण्याचा त्या ठिकाणी प्रयत्न करतात आणि म्हणून आपल्या सर्वांना एकत्रित राहून त्यांच्या विरुद्ध लढण्याचं ही काळाची गरज आहे, हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे। वो कैसा राजा जो देश की थाली में छेद करे, वो कैसा राजा जो जनता में ही भेद करे, वो कैसा राजा जो चुप्पी साधे देश के दंगों पर, वो कैसा राजा जो फर्क करे कपड़ों के रंगों पर। राजा जैसे छत्रपति जो सर्व धर्म का सम्मान करे, राजा जैसे अंगराज जो भिक्षु को सब दान करे, राजा जैसे हरिश्चंद्र सत्य बसा हो जिसके मन में, राजा जैसे धर्मराज जो अटल रहे अपने जीवन में। वोट के खातिर जनता को वादों से ना भरमाए वो, वोट के खातिर जनता को न वादों से भरमाए वो, राजा हो तो रामचंद्र सा अपना वचन निभाए वो।